मम्मी पापा गरीब हैं, तो मुझे वापस भेज दो प्लीज। मुझे अपना कमरा, अपना सेपरेट टॉयलेट और आईफोन आईपैड चाहिए। नहीं दे सकते तो नहीं रहना इस दुनिया में। ये जो अभी अभी आपने देखा ना, ये बस एक ट्रेलर है, जल्दी पूरी फिल्म आने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने इस वायरल वीडियो को देखकर भले ही आप अपनी हंसी ना रोक पाए हों, लेकिन अब इन्हें टक्कर देने के लिए असली हाड़ मास के बच्चे भी जन्म लेने लगे हैं। और हो सकता है कि वो इन एआई जनरेटेड बच्चों की तरह फनी क्वेश्चन ना करे और ये ना पूछे कि वो किसके घर में पैदा हुआ है या उसके घर में एसी है या नहीं, लेकिन ये तय मानिए कि छोटी उम्र में ही बड़े बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। सोचिए, कभी बच्चा भगवान का तोहफा माना जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने बच्चों को भी एक डिजाइनर प्रोडक्ट बना दिया है। मतलब ये कि दुनिया में आने से पहले ही बच्चों का आईक्यू चुना जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल हो, बीमारी से दूर रहे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी टक्कर दे सके, तो ये सब कुछ मुमकिन है। दरअसल अमेरिका की सिलिकॉन वैली में अब यही सपना हकीकत बन रहा है। यहाँ डिजाइनर बेबी का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। रिसर्चर बेनम हाइम्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसमें एम्ब्रायो का आईक्यू टेस्ट किया जाता है। यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही माता पिता जान सकेंगे कि उसका आईक्यू कितना होगा। इतना ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी से बच्चे के भविष्य में होने वाली बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। यही वजह है कि पेरेंट्स लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है ताकि उनका बच्चा जीनियस और हेल्दी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी टक्कर दे सके। अब मीनाक्षी, हर माता पिता के पास ऐसे बच्चों को जन्म देने के लिए लाखों करोड़ रुपए तो होना मुमकिन है नहीं है? अब वो क्या कर सकते हैं वो बात हम बताएंगे आपको। कोई चिंता की बात नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि योग गुरु स्वामी रामदेव हमेशा ये कहते हैं कि योग की थेरेपी के जरिए आप बच्चे को जन्म से पहले और जन्म के बाद बिना पैसा खर्च किए जीनियस बना सकते हैं। जी हाँ, ये उनकी मानसिक काबिलियत को आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, बीमारियों के जेनेटिक चेन को तोड़ सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। सुपर इंटेलिजेंट है, आपको भी गणेशोत्सव की शुभकामनाओं के साथ श्री गणेश कर रहे हैं योग का। और ज्योत्सना जी, ईशा जी, मीनाक्षी जी, हमारे अमित जी, हुसैन जी, देखो इंडिया टीवी के योगी हमारे कितने सुपर जीनियस, हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी कितने सुपर जीनियस हैं, अभावों और संघर्षों में पले हैं। और देखो स्वामी रामदेव कितने बड़े योगी बना दिया जमाने ने हमको। हम तो भाई 1 करोड़ों रुपए खर्च करके कोई अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी से पैदा नहीं हुए, हम तो भगवान की कुदरत, प्रकृति, परमेश्वर के विधान से पैदा हुए। माना कि हम विज्ञान का आदर करते हैं और जो आपने बातें बताई वो भी सच है, लेकिन जैसे आपने योग किया, पूरे गर्भ संस्कार के साथ गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतन, जात कर्म, नामकरण, हमारे जो संस्कारों की पावनी परंपरा है। और मैं हर दिन इसी के ऊपर कहता हूँ, अपनी योग अध्यात्म पर आधारित ये आज स्वामी जी इसी पर हम विस्तार से पूरी चर्चा करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे टक्कर दे सकता है रियल इंटेलिजेंस, यौगिक इंटेलिजेंस, आयुर्वेदिक इंटेलिजेंस, आज इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक तस्वीर इस वक्त मैं सभी दर्शकों के सामने रख रही हूँ। गणेश चतुर्थी का ये मौका है, हर वक्त जो बप्पा के भजन में डूबा रहता है उसके लिए तो हर दिन ही गणेश चतुर्थी के जैसा है, लेकिन तमाम लोगों के लिए आज का ये दिन बड़ा विशेष है। लाल बाग के राजा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इतनी सुंदर गणपति जी की स्थापना हुई है। मैं भी सुबह सुबह अपने घर पर गणपति जी की स्थापना करके आई हूँ। तो स्वामी जी, आज गणेश चतुर्थी के मौके पर ये विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, डिजाइनर बेबी। स्वामी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अब डिजाइनर बेबी की चर्चा हो रही है, क्योंकि अब देखिए, एक व्यक्ति, कोई भी माता पिता अपने बच्चों में क्या चाहता है, उसके अंदर सारे गुण हों,
वो शिक्षा में अच्छा हो, वो दिखने में अच्छा हो, और आप देखें कि चाहे वो खेल कूद हो, कोई विधा हो, हर उस विधा में वो बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करे। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। गणपति जी जैसा वो अपना पुत्र चाहते हैं, वो माता लक्ष्मी जैसी अपनी पुत्री चाहते हैं। तो स्वामी जी, ये कैसे संभव हो सकता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं कर सकता। देखो, राम कृष्ण हनुमान शिव के हम वंशधर हैं। हमारे डीएनए सच में अच्छे हैं। और एक आपको बात बता रहा हूँ, ये विज्ञान के द्वारा इस तरह के शोध अभी किए जा रहे हैं। इनका परिणाम क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन हम ऋषिकाओं के वंशधर हैं। हम स्वभाव से, मैं कहता हूँ बार बार, योगी हैं। हम रोगी नहीं, भोगी नहीं। और ये हमारा जेनेटिक सत्य है। दरअसल देखो, एक होता है जीन्स तो सभी के, डीएनए तो सभी का अच्छा है। कल हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक भागवत जी भी बता रहे थे कि हमारे सबके डीएनए में तो हिंदुत्व है, देवत्व है, ऋषित्व है, ब्रह्मत्व है। तो देखो, हम एक बात आपको बता दे रहे हैं कि ये तो पावर योग हर दिन हम करवा ही देते हैं। 10, 20, 25, 50 में कहता हूँ, धीरे धीरे 100 बार तक पहुँचिए। और अब जो आपने कहा उसका मैं कह रहा हूँ कि आप योगाभ्यास के द्वारा, योगिक आयुर्वेदिक जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारी जो प्रकृति है, जो सावधानी रखनी चाहिए, बच्चा जिस समय कोख में पनप रहा है और उसके शरीर का, उसके चित्त का, मानस का, चेतना का निर्माण हो रहा है, उस समय जो आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे आपने सारे संसार के सामने करके दिखाया और आपके बच्चे दोनों के दोनों ही सुपर इंटेलिजेंट हैं, ऐसे ही परंपरा ऐसे आगे बढ़ेगी। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रियल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, योगिक आयुर्वेदिक आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। तो ये बात तो सही है। अच्छा, तो लेकिन स्वामी जी, एक वीडियो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। एक ही बात सबको कहना चाहते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बेबी जो हैं, जी, वो कहते क्या हैं, चाहते क्या हैं, वो आप जरा सुनिए, मजा आएगा आपको। तो मैंने सुना है मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, तो मुझे वापस भेज दो प्लीज। मुझे अपना कमरा, अपना सेपरेट टॉयलेट और आईफोन आईपैड चाहिए। नहीं दे सकते तो नहीं रहना इस दुनिया में। स्वामी जी, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने बच्चों के ये वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर हंसी रोकना तो मुश्किल होता है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी छोटी सी उम्र, जब बच्चा ढंग से बैठना भी नहीं सीखा है, वो बच्चा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जन्म लेगा तो कैसे बिहेव करेगा? क्या मटीरियलिस्टिक बिहेव करेगा? ये मेरा सवाल है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली के रिसर्चर्स ये जरूर दावा कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए असली हार्ड मास का बच्चा जन्म ले सकता है, जो एआई को चैलेंज दे सकता है। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि 1 पैसा खर्च किए बिना योग के जरिए बुद्धिमान, बलवान बच्चा जन्म ले सकता है। उसके लिए लाखों करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये एकदम आपने ठीक कहा और वापस मैं दोहरा देना चाहता हूँ। देखो, गर्भवती महिलाओं को, एक तो गर्भ में जब बालक आ रहा है उससे पहले दैवी शक्तियों का आह्वान करना चाहिए। मेरी कोख से राम कृष्ण हनुमान शिव लक्ष्मी दुर्गा पार्वती सरस्वती, जो हमने दुर्गा सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम में जैसे जैसे भगवान के गुण कर्म स्वभाव की महिमा जानते हैं, उनको दुर्गा सहस्रनाम, उनको विष्णु सहस्रनाम, उनको शिव सहस्रनाम का वेद दर्शन उपनिषदों का पाठ करना चाहिए। आप उसके उदाहरण, मैंने स्नेहा जी का उदाहरण दिया था, रामाशीष जी, कृष्णाशीष जी, कितने अच्छे बालक पैदा हुए। उसके लिए ये जो तौर तरीके हैं, कृत्रिम तौर तरीकों का मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, वैज्ञानिक तौर तरीकों का,
भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और आगे झुकने वाले आसनों की मनाही हम करते हैं। बाकी से सारे आसन और आपने शीर्षासन, सूर्य नमस्कार से लेकर के और सारे अभ्यास हमारे साथ बच्चा पैदा होने से पहले दिन तक किए और जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन भी आपने किए। तो ये देखो, ये प्राणायाम बच्चा पैदा होने से पहले शिवलिंगी पुत्र जीवक या संतति सुधा महिलाओं को, फलघृत महिलाओं को और पुरुषों को यौवनामृत, यौवन कोल्ड आदि का प्रयोग हम बताते हैं। जब बच्चा कोख में माँ के पनप रहा है उसमें मेधा, वटी या ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि का प्रयोग, गाय का दूध, फलों का सेवन, आपने खूब फल खाए और आपके बच्चे अब फल प्रिय हैं, आपके बच्चे जो है वो फल खाने में नानुकर नहीं करते। जो आपने गर्भावस्था में खाया था, जो गर्भावस्था में आहार था, विचार था, संस्कार था, ठीक है, बच्चों में एक बाल स्वरूप जो है चांचल्य होता है, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब बोले एक ही साथ दो बच्चे पैदा कर लेते हैं, एक लड़का एक लड़की, एक ही बार में दोनों काम। आजकल तो कुछ कहते हैं कि अरे क्या बच्चे पैदा करेंगे, शरीर का डिजाइन खराब हो जाएगा। आप तो डिजाइनर बच्चे बोल रहे हैं, शरीर का डिजाइन, बॉडी की जो है पूरी की पूरी पूरा स्ट्रक्चर, पूरा वो सब चेंज हो जाता है, शेप, और हमारे पूरा जो भौतिक हमको जीवन में मौज मस्तियाँ लेनी है, उस भोगवादी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से हम थोड़े वंचित हो जाएंगे और बच्चे पालने में बहुत कष्ट होता है, बच्चा पैदा करने में बहुत कष्ट होता है। कौन इस पीड़ा को सहे? तो देखो आजकल कुछ लोग तो एक साथ ही ये अमेरिका में चल रहा है, एक बार में एक लड़का एक लड़की हो जाए या दो लड़के या दो लड़कियां, जिसको जो भी पैदा करने। और आपने अभी डिजाइनर बच्चों की और बात कर दी है, वो जो है इस तरह के स्पर्म का, ओवम का सिलेक्शन, और उसमें इस तरह के पहले से ही उनको सेलेक्ट करके स्पर्म को, ओवम को, और फिर उसको पैदा करने वाली चीज़ों के चक्कर में देखो ये जितनी ज़्यादा हम मानवीय जीवन में आवश्यक हस्तक्षेप करेंगे। ये हस्तक्षेप मैं तो देखता हूँ ज्यादातर अमीर घरों में मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से दरिद्र बच्चे पैदा हो रहे हैं और संघर्षों में, अभावों में, चुनौतियों में। कल भागवत जी भी कह रहे थे, मोदी जी भी इस बात को कहते हैं, रजत जी इस बात को कहते हैं, मैंने इस बात को जिया है, कहा ही नहीं है। अभावों, संघर्षों में, चुनौतियों में जो बच्चे पैदा होंगे, तीन तरह की आत्माएं हैं। एक बहुत ही जागृत आत्मा, एक उदासीन सी आत्मा और एक है मूढ़ आत्मा। तो मूढ़ आत्मा हो जाएंगी ये सब के सब जो करोड़ों रुपए खर्च करके, देख लेना जो भाई तैयार होकर के आएंगे, इनको हम ही हराएंगे। नहीं स्वामी जी, मैं तो इसी वीडियो का उदाहरण देते हुए आपके सामने एक बात कह रही हूँ। एक बार को ये वीडियो बड़ा क्यूट लग सकता है, लेकिन हकीकत इस वीडियो की ये है कि ये बच्चे जो है सेपरेट रूम की बात कर रहे हैं, सेपरेट टॉयलेट की बात कर रहे हैं, आईफोन आईपैड की बात कर रहे हैं। ये बात क्यूट बहुत लग सकती है, लेकिन ये प्योर मटीरियलिस्टिक सोच है। जब हर चीज आर्टिफिशियली इनकलकेट की जाएगी तो फिर बच्चे भी मटीरियलिस्टिक वैल्यूज के साथ ही इस दुनिया में आएंगे। अब ये मेरी सोच हो सकती है ये गलत भी साबित हो, लेकिन जब कोई माता पिता के संस्कार बच्चे के अंदर जाते हैं तो उनके इमोशंस भी बच्चे के अंदर जाते हैं। और स्वामी जी, एक खबर तो मैंने ऐसी भी देखी जहां पर आर्टिफिशियल वूम्ब, यानी कि एक रोबोट बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है, वो आर्टिफिशियल वूम्ब भी तैयार किया जा रहा है। ये दुनिया प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रही है। मैं फिर टेक्नोलॉजी को गलत नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूं कि जो चीज रियलिटी में हो सकती है, हकीकत में हो सकती है, माता पिता अगर एक बच्चे को जन्म देने में सक्षम हैं, तो फिर ये रोबोटिक दुनिया, इस आर्टिफिशियल दुनिया की आवश्यकता क्या है। स्वामी जी, एक और विषय में इसमें शामिल कर लेती हूँ। अमेरिका की सिलिकॉन वैली जो टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है, उसमें एम्ब्रियो का IQ टेस्ट किया जाता है। जेनेटिक बीमारियों को जन्म पहले से ही DNA RNA में बदलाव करके दुरुस्त किया जाता है। आज उसी का यौगिक सोल्यूशन स्वामी जी हमें आपसे जानना है। आप ये कहते हैं कि जेनेटिक बीमारियों की चेन को तोड़ा जा सकता है, अच्छे जीन डेवलप किए जा सकते हैं, बच्चे पढ़ाई में फोकस करें, इसके लिए कंसंट्रेशन उनका स्ट्रांग हो, ये बच्चा गर्भ में ही सीख सकता है। ये कैसे होगा स्वामी जी?
ये अभिमन्यु के तो उदाहरण बहुत सुने मैंने, तो देखो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, अर्थराइटिस और जेनेटिक कैंसर की चैन तोड़ी है। ये हमने काम कर दिया मेरी बहन। देखो अब इसके लिए क्या किया हमने, पैदा होने के बाद देखो 3 पीढ़ियों पर काम किया हमने ये काम जो दादा दादी है, आज का योगी थोड़ी ना हूँ, मैं भी 50 साल का योगी हो गया हूँ। 3 पीढ़ियों को हमने पैदा होते हुए देख लिया है। तो जो योगी दादा दादी नाना नानी हैं उनके जो बच्चे हुए, उन बच्चों के जो बच्चे हुए, अब इन 3 और अब तो उन बच्चों के भी बच्चे, 4 चौथी पीढ़ी को अब हम जन्म देता हुआ देख रहे हैं। तो एक तो योग करना, योग से आरएनए में, डीएनए में, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन में पूरा उसका जो सूक्ष्म जो हमारे मानवीय कोशिकाएं हैं उनमें हमने ये जो परिवर्तन देखा है उस की बानगी थोड़ी तो मैंने अभी आपको बताई। एक तो योग से पैदा होने के बाद जिनको जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी, कैंसर आदि की प्रॉब्लम थी उसको डिजीज को रिवर्स करके और उसके डीएनए को हमने उसमें करेक्शन कर दिया और उसका स्ट्रक्चर करेक्ट हमने ठीक कर दिया। अब रही बात गर्भ से जिन बच्चों को माता पिता परिवार के कारण से कमजोर इम्यूनिटी रहने के संभाव, माता पिता बार बार बीमार पड़ते हैं, तो अश्वगंधा और शतावर गर्भवती महिला को खानी चाहिए। गर्भ के पहले तैयारी करना, 1 साल पहले, कम से कम 9 महीना पहले। भगवान कृष्ण जी ने प्रद्युम्न को पैदा करने के लिए, रुक्मणी जी ने, कृष्ण जी ने 12 साल तक तपस्या की। अरे कलियुगी आत्माओं, 12 महीने तो तपस्या कर लो। भगवान कृष्ण जी ने तो 12 साल, उन्होंने कहा था रुक्मणी ने कि आप जैसा बालक चाहिए मुझे, आप जैसा योगी, योगेश्वर, आप जैसा प्रज्ञावान, बुद्धिमान। तो उन्होंने 12 साल तक तपस्या की इसके लिए शादी होने के बाद। और उस समय तो ये आर्टिफिशियल तौर तरीके नहीं थे, संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक। कोई ये आजकल जो माफ कर रहा ऐसे गर्भ ना ठहरे सीजू पिल्स खाते और दूसरे तौर तरीके अपनाते, हमें तो कहने में भी शर्म आती है, संकोच होता है। तो देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। चलो इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन संयममय जीवन जिए तो कम से कम 9 महीना पहले, 12 महीना पहले तैयारी करें। पिता को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसले, कोंच बीज, बला बीज आदि का सेवन करना चाहिए, नहीं तो रेडीमेड में इम्यूनोग्रेट पाउडर, इम्यूनोग्रेट वटी या इम्यूनोग्रेट गोल्ड का सेवन करना। और माँ बहन बेटियों को शिवलिंगी पुत्र जीवक का सेवन करना चाहिए, ब्राह्मी शंख पुष्पी का सेवन करना चाहिए। तो ऐसी जो गर्भवती जो गर्भ धारण करना है, जिनको अभी आगे जो है कंसीव करना है, उससे पहले थोड़ी तैयारी करें। कंसीव करने के बाद फिर जो आज भी जो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भाई बादाम, अखरोट आदि रात को भिगो करके सुबह पीस करके दूध के साथ लो, फ्रूट्स का, फलों का ज़्यादा सेवन करो। एक दिन मैंने डॉक्टर हरप्रीत का उदाहरण दिया था, डॉक्टर ने बोल दिया था, और हमारे परिचित डॉक्टर संजीव जी, उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने भी हजारों बच्चों को जन्म दिलवाया है। तो बोले तुम्हारे बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, पहला बच्चा जो है वो मर गया था। लेकिन उस बेटी ने योग किया, फलों का सेवन किया, और जैसे मैंने बताया वैसे ही किया। वैक्सीनेशन भी मैंने उनको 1-2 को छोड़ करके बाकी करने से मना कर दिया था। अब उनका बच्चा सनातन सच में इतना स्वस्थ है, सुपर एक्टिव है। तो ये मैं रियल वर्ल्ड उदाहरण दे रहा हूँ कृष्णा जी के, रामाशीष जी के। तो ये सब चीजें देखी हुई बातें हैं। तो माता पिता को जो भी सहज उपलब्ध है प्रकृति में, ये जो विलासिता या वैभव, ये जो है आपके बच्चे को सुपर इंटेलिजेंस नहीं बनाएगा, उनको सुपर डुपर प्रमादी बनाएगा, विलासी बनाएगा, उपभोक्तावादी बनाएगा। ये जो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो
ये जो उपाय बता रहे हैं ना हम, सिंपल सी बातें उनको। और किसी का लीवर कमज़ोर है तो लिवोग्रिट, किडनी कमज़ोर है तो रिनोग्रिट खानी चाहिए। हाँ, माता पिता का किसी का भी, किसी का हार्ट कमज़ोर है तो अर्जुन की छाल दालचीनी दूध में उबाल करके ठंडा करके उस दूध को पिलाना। किसी का दिमाग कमज़ोर है तो मेधा पात दूध में उबाल करके पिलाना। तो ये जो हम आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ देते हैं ना बीमार होने के बाद, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। बीमार होने से, लाचार होने से, कमज़ोर होने से बचाया जाए, बीमार होने के बाद उसको उपचार दिया जाए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और जेनेटिक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए स्वामी जी, आपने सारे उपाय तो बता ही दिए, और सबसे अच्छी बात है कि स्वामी जी, एक बच्चा जन्म ले, इस धरती पर आए, उससे पहले जो माँ बाप का जो कर्तव्य है वो किस तरह से अपने आने वाले इस पीढ़ी को या बच्चे को पहले से ही तंदुरुस्त या स्वस्थ रख सकते हैं, उसके भी आपने उपाय बताए। और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है। हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये वही है कि आप बच्चे को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी एक साल पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और कुछ बच्चे स्वामी जी बहुत हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं, मुझे लगता है कुछ बच्चे एकदम सुस्त भी होते हैं। अब दोनों में इस तरह का कॉन्ट्रास्ट तो देखने को मिलता है कई बार बच्चों के बीच में। तो स्वामी जी, जो बच्चों की एनर्जी बैलेंस करनी है वो किस तरह से किया जाए, इसके लिए रोजाना योग करवाने की जरूरत है, हम जानते हैं, लेकिन कौन से योग करवाएं, किस तरह से बच्चों को इस पर लेकर आएं? तो देखो, ये जो मैंने कहा ना, 3 तरह के लोग देखने को मिलते मूल रूप से, सात्विक चेतना, राजसिक चेतना और तामसिक चेतना। इसी को मैंने कहा था, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पुर्गार्थम दृश्यम। ये एक सनातन शाश्वत सत्य है। कुछ अत्यंत गतिशील, अत्यंत विवेकी, अत्यंत जागरूक, अत्यंत संवेदनशील, कुछ मीडियम और कुछ मूढ़मती बहुत। अब ये देख भी सकते हैं चारों तरफ समाज में, कुछ बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट सोल्स हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा नहीं हुए हैं ये बच्चे। ये जो है जैसे आज हमने सारे जो बातें बताई है, वो डिजाइनर बेबी नहीं है, वो सब मैंने कहा पूरी दुनिया में मैंने देखा 99% अभाव, संघर्षों, चुनौतियों के बीच में। तो इसी को बोलते थे तप त्याग तपस्या। तो तप त्याग तपस्या से ऐसे बच्चे पैदा होंगे। और बच्चे डर पैदा ना हो तो मेधावटी, ये तो दूध के साथ या जूस के साथ, जो भी फ्रूट पसंद हो, किसी को दूध पसंद ना, वैसे दूध तो थोड़ा थोड़ा पीना ही चाहिए, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए जरूरी है, अच्छे बच्चे कोख में तैयार हो। तो दूध या जूस के साथ मेधावटी देना अपने बच्चों को, मजबूत रखना। जिंदगी में कभी उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं, अर्जुन घनवटी ले लेना। तो ये एक पूरा कोर्स बनाए। अब वाइटल ऑर्गन्स को अच्छा रखना है और सुपर स्ट्रॉन्ग रखना अपने बच्चों को। योद्धा योगी बच्चे पैदा करने हैं, सुपर इंटेलिजेंट बच्चा पैदा करना है। तो 7वें महीने से तो मेधावटी खाएं, उससे पहले अश्वगंधा शतावर खाएं, उनकी इम्यूनिटी को 100% अच्छा बनाने के लिए। उससे पहले 1 महीना तक लिवोग्रिट, 1 महीना तक रीनोग्रिट, 1 महीना तक कार्डियोग्रिट या हृदयामृति अर्जुन घनवटी, 1 महीना तक सासारी तो या प्रोनकॉम, तो उनके लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, हड्डियाँ और थोड़ा थोड़ा दूध या अश्वगंधा शतावर के साथ थोड़ा वंशलोचन खिलाते हैं। तो 9 महीने का एक शेड्यूल बनाए और 9 महीने तक, और किसी को बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग बच्चे बनाने हैं ना, तो करीब जो है 1 ग्राम स्वर्ण भस्म, देखो ये सब के लिए 9 महीने के लिए 1 ग्राम स्वर्ण भस्म, उसमें मोती पिष्ट, उसमें गिलोय सब मिला करके और इसकी पुड़िया बना करके रख लेना, उसमें अश्वगंधा शतावरात मिला करके सब ले सकते हैं इतना तो। और भाई जिनके पास थोड़ी गुंजाइश है तो 9 महीने के अंदर वो यदि 9 ग्राम किसी ने एक सोना खा लिया ना,
फिर तो एकदम गोल्डन कलर के बच्चे पैदा हो गए, गोल्डन बच्चे। चमकते दमकते। फिर बच्चों को पैदा होते ही ना उनको वो दिया जाता है, बच्चों को कुमार कल्याण रस, स्वर्ण प्राशन करवाते हैं महीने में या 15 दिन में एक बार। स्वर्ण प्राशन 15 दिन में, महीने में एक बार स्वर्ण प्राशन करवाया जाता है। इस स्वर्ण प्राशन वाली औषधि हम तैयार कर रहे हैं। अब आपने कह दिया तो मैं जल्दी करता हूँ, फार्मूला पूरा तैयार है। स्वर्ण प्राशन पतंजलि में तो करवाते ही, अब रेडीमेड एक जो है शीशी में दे देंगे तो वैक्सीनेशन 40-50 वैक्सीनेशन कितने लिस्ट पहले होती है पता होता स्वर्ण प्राशन का। अच्छा स्वामी जी, एक आंखों ना की मैं भी हम भेज बात दूंगा, अभी भी असर होगा उसका, चिंता मत करो। ठीक स्वामी जी, पहले तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है जब पैदा होते हैं आंखों की कमजोरी उनके अंदर नहीं होती है। वो जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, फोन, टीवी, गैजेट्स की वजह से उनकी आंखों की जो नजर है, अगर हम ये कहें, नजर कमजोर होने लग जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही जिनकी नजर कमजोर होती है। तो स्वामी जी, दोनों ही तरीके की समस्या का आप निदान बताइए, क्योंकि जन्म लेने के साथ साथ 4 से 5 साल के अंदर जब आंखों पर नजर का चश्मा लग जाता है, माता पिता दोनों की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे हैं जी, तो गर्भ में तो अंदर इन्वायरमेंट अच्छा होता है, सिर्फ बच्चा पैदा होते होते ठीक होता है। फिर जैसे जैसे प्रकाश और प्रदूषण के संपर्क में आता है और खाने पीने में उतना हेल्दी चीजें नहीं मिल पाती, तो माता पिता दोनों की आंखें कमजोर हैं। तो जिसमें कह रहा था ना, ये 9 महीने कोख के समय जो उसके लिए ऐसा करता हूँ। आज एक आइडिया आया बहुत अच्छा। पहले मैं ऐसे गर्भवती महिलाओं के लिए योग ये तो सब बनाता ही था। अब मैं 9 महीने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, वो तो 9 महीने उनको क्या क्या लेना है, तो माता पिता दोनों की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, तो उनको आई ग्रेड का सेवन करना है। काफ़ी कुछ तो पहले मैं बता ही चुका हूँ। और अलग अलग प्रकार के औषधियों का अनुपान, खान पान, उसमें शाक सब्जियां, फल, जूस आदि किस तरह के डाइट रखें, तो सच में ये बात तो एकदम पक्की है कि माता पिता दोनों की आंखों पर मोटे मोटे चश्मा है तो आपके बच्चों को, और वैसे 9 महीने तक शीर्षासन किया जा सकता है। ये हमारे क्रिकेटर विराट कोहली जी की पत्नी अनुष्का ने भी करके देखा, ये मीनाक्षी जी ने भी करके देखा, शीर्षासन और सर्वांगासन, और ये यहाँ तक कि उष्ट्रासन, गोमुखासन आदि सब आपने किया। तो खैर, और पैदा होने के बाद बच्चे को ना आंवले से, हमारे यहाँ तो जो जड़ बूटी दी जाती थी ना, उसमें हरड़े, बहेड़ा, आंवला, इनका घिस करके पिलाया जाता था। तो उसको ये त्रिफला की हमने गोलियां बना रखी है ना, घिस करके जन्म घुट्टी के तौर पर आईग्रेट और ट्राई घनवटी, ये जो है हमने बना रखी है जी। तो ये जो है बच्चों को त्रिफला और ये आईग्रेट ही इसे घिस करके पानी के साथ या दूध के साथ या थोड़ा शहद के साथ बच्चों को दे दे, आंखें कमज़ोर नहीं रहेंगी बच्चों को, एकदम पक्की बात है। और उन बच्चों के हाथों को हल्का हल्का मसाज करें ना, तो यहाँ थोड़ा प्रेशर कर दें, ऐसे ऐसे तेल लगा के यहाँ प्रेशर कर देंगे आँख, यहाँ थोड़ा ऐसा मसाज कर देंगे, यहाँ से फेफड़े, यहाँ से कान, यहाँ से हार्ट, यहाँ से पेनक्रियाज, यहाँ से गला, यहाँ से पेट, अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों को जो बेबी मसाज करते हैं, और ये बेबी मसाज के नाम पर बाजार में बिकने वाले बहुत तरह के आर्टिफिशियल ये ऑयल की जरूरत नहीं है। अपना तिल का तेल, नारियल का तेल बड़ी बेस्ट होता है उसके लिए, बादाम, रोगन, बाकी लाल, काला, पीला, पता नहीं क्या क्या इधर उधर का तेल, इस सब से पाखंड में फंसने की जरूरत नहीं है। अब स्वामी जी, क्योंकि गणेश चतुर्थी का ये अवसर है, तो ऐसे अवसर में एक ऐसे बच्चे की कल्पना की जा रही है जो आने वाले वक्त में एआई को भी चैलेंज दे सके। और कहते हैं भगवान गणेश तो रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि के देवता हैं। तो लेकिन ये सब तब होगा ना जब बच्चे फिजिकली ठीक रहेंगे। तो हाल तो ये है कि देश में हर चौथे बच्चे का वजन ज़्यादा है, जो आंकड़े बताते हैं। और तो अब हाई एनर्जी वाला एक योग सेशन भी कर लेते हैं स्वामी जी, ताकि जो बच्चे हैं
अगर उनके माता पिता देखेंगे तो इस वक्त पहले बच्चों को भी इस हमने तरह के पावर हाई योगा एनर्जी से वाले शुरू करवाएं किया था। ताकि पावर बच्चे योगा, तुष्ट और दुरुस्त रहें। एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा, जी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए योगाभ्यास। अभी गणेश जी के आशीर्वाद से श्री गणेश कर दे रहे हैं। जो भी ऑब्वियस कहना, एक तो ये इंटेंस वर्कआउट भी हम करने के लिए बोलते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा सहज खाना पीना जीना, जिंदगी बहुत अच्छी है, इसमें भाई जो है व्यर्थ की लेकिन स्वामी बातों से जी बचो। भगवान गणपति जी की और जो तोंद है उसको ऐसा गोल मटोल सा क्यों दिखाया जाता है? वो तो योगी हैं, परम योगी हैं, फिर ऐसा क्यों दिखाते हैं? तो ये सब जो है ना प्रतीकात्मक रूप से गणेश जी को एक आदर्श के रूप में रखा गया है। हमारा मस्तिष्क बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए और हमें दूर तक का बोध होना चाहिए। भाई इसकी नाक बड़ी तेज है, दूर तक की सूंघ लेता है, तो हमारी शोध परक दृष्टि होनी चाहिए। तो हमें दूर दूर की बातों का पता होना चाहिए। जैसे आज अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो भाई इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और इसकी तोड़ क्या है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे भाई स्वदेशी की प्रति इतनी दृढ़ता रख लो कि अमेरिका सहित पूरा यूरोप और सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाए। इनका उधर जो है कि जो भी कुछ है तो सहना भी सीखो। तो जो लंबोदर है वो सहन शक्ति का, धैर्य का प्रतीक है और पूरा गणेश जी का शरीर बल का प्रतीक है, बलम उपास व शक्ति का प्रतीक है, शौर्य का, वीरता का प्रतीक है। तो जो है वो जो दांत है वो भी जो है वो क्रांति का प्रतीक है। और फिर हाथ में जो लड्डू है और जो अलग अलग प्रकार से गणेश जी के जो आभूषण है, ये हमारे सारे दैवी संपद के सात्विक ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। तो गणेश जी का जो पूरा व्यक्तित्व है ना, और चूहा की सवारी से मतलब है कि जो है अपने जीवन में हमें सब जीवों के प्रति दया की भावना, ऐसे सारा जो गणेश जी का जो पूरा स्वरूप आप देख रहे हैं ना, ये जो सारा स्वरूप है, एक हाथ आशीर्वाद का, एक हाथ में लड्डू, तो ये सारे जो गणेश जी का पूरा स्वरूप है ना, इस सारे स्वरूप में बहुत सारे प्रतीक हैं और भगवान अपने आंतरिक ऐश्वर्य सामर्थ्य से ये सारे स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये भी एक झूठी बात है कि कोई गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया तो फिर दिमाग हाथी वाला थोड़ी था गणेश जी में। तो उनमें बुद्धि की पराकाष्ठा थी। तो भगवान जी अपने, भगवान के 10 अवतारों की भी वैसी कल्पना है। तो भगवान अपने संकल्प से कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं वो तो, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इसलिए गणेश जी के सारे स्वरूपों में अपने जीवन की प्रेरणाएं हमें खोजनी चाहिए। ये पूरा मैं बात कहना चाहता हूँ। आपने जो एक प्रश्न पूछा उसका जो है समाधान मैंने दिया। जी, अब स्वामी जी बारी आती है हमारे कार्यक्रम के उस सेगमेंट की जहां पर हम दिखाते हैं हेल्थ रील। स्वामी जी, आजकल रील का जमाना है और खास तौर पर फिटनेस से जुड़ी हुई रील सोशल मीडिया पर इसकी भरमार है। हम लगातार कुछ ऐसे ही रील लेकर आ रहे हैं दर्शकों के लिए जिसमें अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी है या कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो उस पर आप अपने एक्सपर्ट कमेंट दीजिएगा। तो एक ऐसी रील हम और लेकर आए हैं, आप देखें। डैंड्रफ, पेट में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन, ये ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम कभी ना कभी जूझते हैं, हमें दो चार होना पड़ता है, परेशानी होती है। तो अब अगर इन फंगल इन्फेक्शन से आपने अपने आप को बचाना है तो उसका एक बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत सिंपल सी रेमेडी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ग्लास में गर्म पानी ले लीजिए, उसके बाद प्याज को अच्छे से छिल लीजिए, धो लीजिए और उसकी एक ऐसे स्लाइस काटिए। प्याज की आपने स्लाइस काट ली, उसके बाद इस प्याज की स्लाइस को आपने गर्म पानी में डालना है। गर्म पानी में आपने प्याज की स्लाइस डाल दी, उसे थोड़ी देर पानी में ही रहने दीजिए। फिर थोड़ी सी आपने हल्दी लेनी है, इस हल्दी को भी आपने उस गर्म पानी में डालना है जिसमें आपने पहले से प्याज की स्लाइस डाली और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
मिक्स करने के बाद इसे कम से कम 3 से 4 घंटे आप ऐसे ही रहने दीजिए ताकि गर्म पानी हल्दी और प्याज को अच्छे से सोख ले। और जब ये प्याज और हल्दी वाला पानी आप पिएंगे जिसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं जो सारे फंगस इन्फेक्शंस को दूर करता है, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो दूर होगी ही। इसके अलावा अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन है या फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, साइनस की दिक्कत है, आंखों में इन्फेक्शन है, गले में भी आपको खराश ऐसी महसूस हो रही है, सारी समस्याओं से निजात देगी ये ड्रिंक। अब स्वामी जी आप बताएं। बहुत अच्छी ड्रिंक बताई। ओ आपका पहले दिन वाला हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला, फिर नेचुरली बाल काले करने वाला, आज का भी जो है हेल्थ रील है ना, हेल्थ टिप्स बड़े ज़बरदस्त हैं। बस इसमें ऐसा करना, हमने बहुत रिसर्च किया, अजवाइन और जीरा, इसमें अप्रतिम एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टी है। तो एक चुटकी जीरा और एक चुटकी जो है अजवाइन, ये जरूर डाल दें। फिर देखिए आप इसका प्रभाव, कोई भी प्रकार का अंदर का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पेट के अंदर बचेगा नहीं। और जो है आप, जो आज प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स की बात हो रही है, तो 2 चम्मच, जो 1-2 कटोरी नहीं खा सकते, 2 चम्मच दही फिर खाने में जरूर खाया करें। तो भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त बता दिया आपने। बस 1 चुटका हींग और 1 चुटकी इसमें जो है जीरा, बस इतना। और ठीक स्वामी जी अब बारी आती है अजवाइन और जीरा, उसको ऐड ऑन करना। अब दर्शकों के सवालों की बारी आती है। पहला सवाल है भोपाल से शगुफ्ता बानो का। उनके पैरों के तलवों में हर वक्त जलन रहती है, इलाज के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिलता, उन्हें क्या करना चाहिए ये बताएं। ये पैरों में, तलवों में जो जलन होती है, ये वात और साथ में पित्त दोष बढ़ने से होती है। तो ये शगुफ्ता बानो उनके लिए भी बता रहा हूँ, सबके लिए। एक तो लौकी से ऐसे तलवों को के ऊपर मसाज कर लिया करें। दूसरा, गोखरू का काढ़ा पियो, रेडीमेड है, जो है गोक्षरादि गुग्गल और चंद्र प्रभाव की एक ले ले। ये पैर के तलवों की जलन, वात और पित्त दोष दोनों दूर हो जाएंगे, जलन ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अलीगढ़ से है अगला प्रश्न स्वामी जी। शिवा पूछ रहे हैं सवाल अपनी बेटी के लिए। बेटे की उम्र 2 साल है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी हो गई है, इलाज के बाद बच्ची अब ठीक है, लेकिन अब थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होते हैं, यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? उम्र क्योंकि बहुत कम है बच्ची की, केवल 2 साल। यूरिन में प्रोटीन लिखे, जिससे कल भी एक बहन रो रही थी बहुत ऐसे बिलख करके, मेरे बच्चे की प्रोटीन लॉस हो रहा है और वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं बताते। छोटे बच्चे को 1/4, थोड़ा बड़ा है 5-6 साल का बच्चा है तो आधा, और 8-10 साल का बच्चा है तो 1-1 गोली रिनोग्रिड की देर गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पिलाए। गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा। और ये पॉइंट दबा दे हल्का सा, जिसमें कह रहा था ना, ऐसे 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 बच्चे को थोड़ा तेल लगा करके हाथ के और पैर के तलवे में, बीच में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। बच्चे की प्रोटीन लिक्विड की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाएगी मेरी बहन। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी आज जितने दर्शकों के हम सवाल जोड़ पाए, हमने जोड़ने की कोशिश की। अगर और दर्शकों के मन में सवाल है तो 9350593505 पर हमें अपना प्रश्न भेज दें या फिर mail@indiatvnews.com पर भेज दें। हम कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर योग गुरु स्वामी रामदेव से आप तक हम पहुंचाएं। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।